अब मैं यूपी बोर्ड से उठ करके सीबीएसई बोर्ड में आ चुकी हूँ, जो पढ़ाई जारी रखी। 3 महीने मुझे हुए थे डीयू में पढ़ाई करते हुए। मेरे परिवार ने डिसाइड किया कि क्योंकि हमारे घर में सरकारी शिक्षकों का माहौल है और गवर्नमेंट जॉब मुझे लेनी ही है, तो पहले मैं एक डिप्लोमा कर लूं 2 साल का, उसके बाद ग्रेजुएशन होती है। इसको कैसे शेयर कर सकती हूँ कि लोग कैसे आसानी से इसको क्लियर कर पाए। मेरे पास सिर्फ एक साधन था शायद, जो ऑनलाइन था, जिसके थ्रू मैं ये बात पहुंचा सकती थी। मैंने एक देखा कि वीडियो कैसे बनाते हैं यूट्यूब पर, क्या मैं वीडियो डाल सकती हूँ। मैंने देखा और पाया कि हाँ, सभी कोई भी एक वीडियो डाल। वो वीडियो पहुंचा लोगों तक, लोगों ने पसंद किया। धीरे धीरे ये कहानी बढ़ती गई और आज लाखों लोग ये एग्जाम। शिक्षक या शिक्षण जो एक प्रक्रिया है टीचिंग की, ये एक ऐसी चीज है, एक टीचर एक ऐसा रास्ता है जो सबको अपनी मंजिल तक तो पहुंचाता है, लेकिन खुद वहीं रह करके अपने आप में बेहतरी की कोशिश करता है। कुल मिलाकर के बात यह है, जब आपकी इंटेंशन अच्छी होती है और आप कर्म करने के लिए तत्पर रहते हैं या काम करना चाहते हैं, तो रास्ते मिल जाते हैं। जब लाइफ एग्जाम लेती है आपका, चाहे मैं कितने भी एग्जाम्स की तैयारी करा लूं, आप कितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर लें, क्लियर कर लें, बट जब लाइफ एग्जाम लेती है तो कोई पैटर्न नहीं होता, कोई उसकी डेट शीट नहीं होती। वो अपने फादर को खोने के बाद मैंने ये चीज रियलाइज की कि हम जीवन में अकेले आते हैं और अकेले ही जाएंगे। आपको अपने लिए क्या बेहतर हो सकता है या आपके थ्रू क्या बेहतर हो सकता है, ये आपको खुद ही डिसाइड करना है। आप चाहें तो एक कमरा बंद करके बैठे रह सकते हैं, कुछ ना करें जीवन भर। तो मैंने उस चीज को फेस किया, बजाय कि उस चीज से बचने के कि मैं चुपचाप आकर के पढ़ाना शुरू कर दूं। मैंने अपनी बात कही और उस चीज को, मेरे दर्द को शायद लाखों लोगों ने समझा। ट्रिब्यूट वाले वीडियो के बाद जो मैंने हजारों कमेंट्स पढ़े, उसमें मैंने पाया कि जितनी जरूरत मुझे वापस आने की है, खड़े होने की है अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, उतनी ही जरूरत मेरे लोगों को भी है कि मैं खड़े होकर के उनके लिए। उनको मुझसे शायद एक उम्मीद थी कि शायद वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस ना अफोर्ड कर पाए, बट वो मुझे देख करके उनको एक रे ऑफ होप मिलती है कि वो एग्जाम क्लियर कर। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम सबके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है जिंदगी में, बट क्या हम एक्शन लेते हैं? वो एक्शन लेने के लिए, वो शुरुआत करने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। आपके लिए बहुत ही छोटी सी बात होगी, बट जो आपका परिवार है, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनकी जर्नी आपको यहाँ तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत वाली रही है, ये आप सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं। 3 वो बातें जो मैं जाते जाते आपसे कहना चाहती हूँ। पहली बात कि आप कहां से शुरू करते हैं, कितनी बड़ी जगह थी, कितनी छोटी जगह थी, किस गांव, किस शहर, किस कस्बे से आप देख रहे हैं, कितने संसाधन आपके पास हैं, कितने संसाधन आपके पास नहीं है। किसी के पास बहुत ज्यादा संसाधन है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। आप कितने जिज्ञासु हैं कि आप थके ना, आप आगे बढ़ते रहें डिफिकल्टीज को पार करके। दूसरी एक बात, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो आना निश्चित है, और उनसे निपटने का सिर्फ एक तरीका है कि हम खुद को स्ट्रांग बना लें। एक और बात जो लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगी, लर्निंग कभी भी रोकिए मत। चाहे आप लाइफ के किसी भी स्टेज पे पहुंच गए हो, ये मत सोचिए कोई एग्जाम में आप फेल हो गए तो जीवन में आप फेल हो गए। लाइफ में एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स में लाइफ नहीं होती। और इस बात को हमें समझना होगा कि जीवन एक अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम है, कोई एक चीज इसको निर्धारित नहीं कर सकती।